ये किसान भाई अपने हित की लड़ाई तो लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार हित की बात भी कर रहे हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। 3 साल से वेब सिटी के रेट जो है 1 लाख रुपए प्लस हैं, मगर स्टाम्प कितने पे दिया जा रहा है? 14,000 रुपए मीटर। अब उसमें क्या कर रहे हैं, कंपनी ने अब रेट लॉन्च करा अपना सेक्टर 7 में 1,21,000 रुपए गज का। जितनी भी बेनामे उस पर हो रहे थे 14,000 रुपए मीटर पे, उसके ऊपर के पैसे को कस्टमर को मजबूर किया जाता था कि ये हम ब्लैक मनी लेंगे और उसका कोई भी लेखा जोखा आपको नहीं देंगे। बहुत बड़ा शोषण हो रहा है और मरता क्या नहीं करता, फिर हमें तो आत्महत्या करनी पड़ेगी। जीडीए से जब कुछ भी ना होगा तो मरेंगे। स्टाम्प चोरी तो बड़ी सरकार को नुकसान हो रहा है जी, विकास में अब हम इसमें क्या कर सकें बताओ? नहीं, योगी जी कह रहे हैं विकास कराना है, जब यहाँ के अधिकारी स्टाम्प चोरी कर रहे हैं और यहाँ पे बेईमानी कर रहे हैं। तो हमारे साथ जो बेनामी हुए हैं ना, ये भी हमारे 2 नंबर में हुए हैं। हमें कोई रेट अलग से दिए गए और 2 नंबर के पैसे दिए गए। अब उस रेट के पैसे मांग रहे हैं किसान से कि जितनी जमीन तुमने लिया उसके पैसे दो। अच्छा जी। हाँ जी। तो किसान का बड़ा शोषण हो रहा है, बहुत बड़ा शोषण हो रहा है और मरता क्या नहीं करता, फिर हमें तो आत्महत्या करनी पड़ेगी। जीडीए से जब कुछ भी ना होगा तो मरेंगे। बाबूजी आप मत मरना, आपके तो पोते खेल रहे होंगे, आप क्यों मरोगे? अरे पोते भी दूसरे क्या कर रहे हैं, आजकल 2-2 बालक बना रहे हैं। दूसरे आबादी तो बढ़ाते ना, जो इनका मुंह ठीक है। अच्छा, तो भैया अब तो हमें सिर्फ भगवान पे ही भरोसा है। अगर आप सुसाइड करोगे तो कौन जिम्मेदार होगा? है जी, कौन जिम्मेदार होगा? प्रशासन जिम्मेदार होगा, बिल्डर होगा। अच्छा, आपको लग रहा है? पक्का लग रहा है जी। जब मिल गया हमें आवे बेर बेर भगा रहे तुम जैसे भगवान, हम किसी के चोरी कर रहे हैं जबकि समझौते में है और हम लोगों को इन्होंने लेटर दे रखे हैं कि तुम्हारी इतनी जमीन बन रही है, तो अभी कुछ नहीं कर रहे। तो सबसे बड़ी बात बताइए आपने कि स्टाम्प चोरी का तो बहुत बड़ा मामला हो, तुम बताओ जी स्टाम्प चोरी के बारे में। स्टाम्प चोरी हमारे यहाँ से पहले वेब सिटी के रेट, यहाँ पूरे प्रशासन को, शासन को, पूरे क्षेत्र को सब पता वेब सिटी के रेट क्या है। अगर हम बात करें तो 3 साल से वेब सिटी के रेट जो है 1 लाख रुपए प्लस हैं, मगर स्टाम्प कितने पे दिया जा रहा है? 14,000 रुपए मीटर, 17,000 रुपए मीटर। 2 रेटों पे यहाँ अब तक बेनामे चले आ रहे हैं। अब जो नया प्रणाली जो डीएम साहब की नई आई है, वो भी 35,000 से 40,000 45,000 रुपए मीटर तक के रेट निर्धारित करे गए यहाँ पे। अब उसमें क्या कर रहे हैं, कंपनी ने अब रेट लॉन्च करा अपना सेक्टर 7 में 1,21,000 रुपए गज का। अच्छा, और नंबर 1 की पेमेंट लेटर ले रहे हैं कितने में? 70,000 रुपए गज के हिसाब से। 51,000 रुपए गज के नंबर 2 के पैसे मांग रहे हैं। उससे पहले जितनी भी बेनामे उस पर हो रहे थे 14,000 रुपए मीटर पे, उसके ऊपर के पैसे को कस्टमर को मजबूर किया जाता था कि ये हम ब्लैक मनी लेंगे और उसका कोई भी लेखा जोखा आपको नहीं देंगे। सब पता है। अच्छा बताओ योगी जी और जिलाधिकारी, सुन लीजिए किस तरह यहाँ पे स्टाम्प चोरी हो रही है। योगी सरकार और के अगर स्टाम्प चोरी होगी, जो अधिकारी मिली भगत करे, बिल्डर स्टाम्प माफिया के रूप में काम जो कर रहा है, जो सरकार को खुलेआम चुनौती दे रहा है, स्टाम्प चोरी कर रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये यहाँ के किसान कह रहे हैं कि यहाँ पे स्टाम्प चोरी कर रहे हैं। हाँ जी, चोरी कौन कर रहा है? मैं ये कह रहा हूँ डीएम साहब की निर्धारित रेट लिस्ट काट लो, जो सेक्टरों की रेट लिस्ट है, और आप ये सबको पता मार्केट रेट कहाँ है यहाँ। हम ये कह रहे हैं गवर्नमेंट रेट, अगर ये बिल्डर ये कहता नहीं मेरे रेट तो यही है 42,000 रुपए मीटर पे, तो हम ये कहने को तैयार है, हम किसान चाहे अपनी जमीन बेच के हमें 70,000 रुपए हम फालतू देने को तैयार। दोस्तों सुनो, गाजियाबाद के सांसद, विधायक, सभी लोग सुनो, किस तरह तुम्हारी सरकार का चूना लगाया जा रहा है और स्टाम्प चोरी करी जा रही है। कौन है ऐसा जो यहाँ पे सरकार का चूना लगा रहा है और जो योगी जी की मनसक पे पानी फेर रहा है? ऐसे कौन से अधिकारी है जो यहाँ पर 2 नंबर का पैसा यहाँ पे लोगों की जेबें भर जा रही है? जो सरकार को 1 नंबर में स्टाम्प जो पैसा आता है वो जाता है, लेकिन डबल पैसा बिल्डर कमा रहा है। ऐसे विकास कैसे होगा जब स्टाम्प का पैसा, राजस्व का पैसा सरकार फंड में जमा नहीं होगा? तो योगी जी आप विकास कैसे कराओगे? जिला अधिकारी हो, यहाँ पे सांसद विधायक कहते हैं हम विकास कराएंगे, वो कैसे कराएंगे? अपने घर से या अपनी जेब से करवाएंगे? तो यहाँ बताना चाहिए किसानों को, ये किसान भाई अपने हित की लड़ाई तो लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार हित की बात भी कर रहे हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए जी। हाँ जी भाई साहब, एक और बताएंगे जी। सर, मेरा नाम प्रमोद डवास है सर। जी। मैं भी संगठन से जुड़ा हुआ हूँ और खुद पीड़ित हूँ। मैं भी किसान हूँ, हमने भी वेब सिटी को जमीन दी है और हम पीड़ित हैं। इसमें सबसे बड़ा जो कल्प्रिट है, मैं ये मानता हूँ वो जीडीए है, क्योंकि जीडीए यहाँ की एक नोडल एजेंसी है और ये जीडीए की जिम्मेदारी है कि किस तरह से किसानों का हित रखते हुए जो पॉलिसीज गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट ने बनाई है, उसको इम्प्लीमेंट कराया जाए। 2005 में यूपी गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी बनाई जिसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि किस तरह से बिल्डर या जीडीए किसान से जमीन लेगा
और किस तरह से किसान के हित को ध्यान में रखते हुए या जो भूमिहीन लोग हैं उनके हित को ध्यान में रखते हुए जमीन लेगा और वो डेवलप जमीन या बाकी सारी चीजें उनको प्रोवाइड करेगा। बट यहाँ पे जीडीए का जो रोल है बिल्कुल उदासीन है। अब जैसे आपने कहा कि भाई कौन कौन से अधिकारी बात नहीं सुन रहे, अब आप एक ये बात बताएं कि किसान कहाँ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, जैसे ही हम गेट में एंटर करते हैं हमसे पूछा जाता है आप कहाँ जा रहे हो, ठीक है। अच्छा, जैसे आप अपराधी आ गए, आतंकवादी आ गए, किसान को ये लगता है? बिल्कुल उन्हें ऐसे ही लगता है। उन्हें कहता है, वो तो कहते हैं कि नहीं आपको जानने की जरूरत नहीं। साहब देखिए, ये किसान है, अन्नदाता है यहाँ के। योगी जी, आप कहते हो किसान की सरकार है, लेकिन ये जो किसान अपनी बात रखने जीडीए वीसी से परमिशन लेकर मांगने जाते हैं तो उनको गेट के अंदर नहीं बढ़ना जाता, जैसे कि ये पाकिस्तानी है, कोई आतंकवादी है। तो वीसी साहब आप भी ध्यान दीजिए, इनको सम्मान पूर्वक इनकी बात सुनी जाए। बाकी जो करना है वो तो आपका डिसीजन, लेकिन इनकी बात सुनी जाए। बिल्कुल, देखिए अगर जीडीए अभी भी चाहे, ये बिल्डर, कोई भी बिल्डर जीडीए से बाहर नहीं हो सकता। अगर जीडीए के अधिकारी चाहे, उनके वीसी साहब चाहे, वहाँ पे सचिव चाहे, तो हमारा समझौता बिल्कुल तुरंत अप्लाई हो सकता है, एप्लीकेबल हो सकता है। हमें अपने प्लॉट मिल जाएंगे, किसानों को कोई दिक्कत नहीं, वो अपने घर जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ये उनकी वजह से हो रहा है। देखिए जो बिल्डर है वो तो हमेशा खून चूसना चाहता है, वो किसानों को कुछ नहीं देना चाहता है। बिल्डर के खिलाफ इतना क्या है? बिल्डर जो सरकार से बड़ा हो रहा है, सरकार को चुनौती दे रहा है, क्योंकि मैनेज किया हुआ है ना सर। कैसे मैनेज करते हैं? मैनेज जैसे सबको पता है कैसे मैनेज किया, कैसे मुझे नहीं पता। देखिए उनको लालच देके मैनेज होता है, वो लालच किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अगर आप पिछले अधिकारी, जैसे आप लोगों ने बताया कि हम जब बात होती है शुरुआत तो ठीक होती है, बट जैसी एक मीटिंग 2 मीटिंग होती है उसके बाद चीजें न्यूट्रल हो जाती है। अच्छा, ये आपको नहीं लग रहा कि मान लो जब आप आंदोलन करते हो, जब मीटिंग करते हो, तो वो अधिकारी के रेट डबल बढ़ जाते हैं क्या? हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखो अंदर की बात तो हम खुल के नहीं। आपने कहा कि पहले अधिकारी बड़े प्यार से बात करता है, उन पे कार्रवाई की बात करता है, लेकिन जैसे आपकी कार्रवाई होता है फिर वो बिल्कुल आपका कहना है न्यूट्रल होता है। बिल्कुल न्यूट्रल हो जाता है, क्योंकि वो चीजें मैनेज हो जाती है। मैनेज होने के बाद फिर हम तो जो है ना लास्ट में आ जाते हैं और बिल्डर जो है ना फर्स्ट आ जाता है, क्योंकि बिल्डर सब मैनेज कर लेता है। तो ये बहुत बड़ा जो एक सिंडिकेट है ना जीडीए का और इसमें बिल्डर का, उसमें प्रशासन भी शामिल हो गया है। अगर हम सपोज करो अपनी बात करना चाहें तो कहाँ जाएंगे? आपकी कोई बात नहीं सुन रहा। आपने वोट दिए भाजपा को, आप अपने जनप्रतिनिधि से क्यों नहीं मिले अभी तक? देखो हम मिल रहे हैं अपने जनप्रतिनिधि से, ठीक है, बट हमें ऐसा लगता है कि जनप्रतिनिधि को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अगर हम यहाँ बैठे हैं, धूप में बैठे हुए हैं, तो उन्हें भी हमसे संपर्क करना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि वोट ले लिया और उसके बाद उनका काम। इन लोगों ने जनप्रतिनिधि को चुनाव में कुछ दिया है, ऐसा लग रहा है आपको? देखो उस बारे में हम ज्यादा नहीं कह सकते, बट जो भी हो रहा है वो सबको लगभग पता ही होता है। बट कुल मिला के हमारा जो मेन कल्प्रिट है वो जीडीए है। जीडीए चाहे तो हमारे काम बिल्कुल हो सकता है और हमें हमारे प्लॉट मिल सकता है। तो आपको जीडीए पे भरोसा है? इनको अभी भी जीडीए और जीडीए के वीसी अतुल वस्त पे भरोसा है, लेकिन अतुल वस्त जी को इनकी बात खुद सुननी चाहिए, क्योंकि नीचे के अधिकारी हो सकता है कि वह इनकी बात जो 10 बात बताते हुए पूरी 5 बताते हुए आगे। वीसी साहब, ये अभी भी लोग आप पे विश्वास करते हैं, एक बार इनकी बात सुनी जाए। हमारे चैनल के माध्यम से अगर आप हमारी बात सुन पा रहे हो, या चैनल के माध्यम से हम आपको खबर भी टीवी पे दिखा देंगे, उसके माध्यम से एक बार इन किसानों की बात कर लोगे। ये भोले भाले किसान है, ये कोई आतंकवादी नहीं है। आपके लोग इनको धक्का मार के भगाते हैं अपने दफ्तरों से, ये बहुत गलत चीज है। जी, क्या कहना चाहूँगा? मान्यवर, मेरा नाम देवेंद्र कुमार शर्मा है और मैं भी इस कमेटी का एक मेंबर हूँ। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये है कि 13 महीने हम लड़ने के बाद हमने एक समझौता कराया और 11 साल से अधिकारियों के पास, जिन जनप्रतिनिधियों की आप बात कर रहे हैं मान्यवर, उनके पास भी जाने के बाद हमारा आज तक कोई भी निराकरण नहीं हो पाया है। तो आप कह रहे हो जनप्रतिनिधि में गए, यहाँ तो भाजपा के ही सांसद है, विधायक है, मेयर है। मान्यवर, आज की बात नहीं है, जो आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे श्री राजनाथ सिंह जी, वो भी यहाँ के रहे। सेवानिवृत्त मेजर जनरल वीके सिंह भी हमारे सांसद रहे और आज गर्ग साहब भी हमारे सांसद हैं और विधायक भी लगभग गाजियाबाद में, मेरे विचार से तो 15-20 साल से, जब से 95 से ये क्षेत्र हमारा नगर निगम बना है 95 से, जब तक हमारे मेयर भी भारतीय जनता पार्टी के ही रहे हैं और हमारा टोटल एरिया भी भारतीय जनता पार्टी को ही बिलोंग करता है। सुनिए, मोदी जी और योगी जी ये भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हैं और ये इनका कहना है कि जब यहाँ पर राजनाथ सिंह चुनाव लड़ रहे थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो भी इनके धरने में आए थे। इन्होंने वोटें भी राजनाथ सिंह को दी थी और भारी बहुमत से राजनाथ को यहाँ का गाजियाबाद का सांसद बनाया था। उसके बाद जनरल वीके सिंह को प्रत्याशी बनाया गया और जनरल वीके सिंह
2 बार यहाँ से सांसद रहे और इन किसानों के बीच में आए। इन किसानों ने अपनी वोट भी दी, अपने नोट भी दिए और अपना समर्थन भी दिया और अपने परिवार को छोड़कर उनके संग जिंदाबाद भी बोली। लेकिन इन किसानों का क्या कसूर है जो इनको इनका अधिकार नहीं मिल रहा है या परेशान है? इनको तकलीफ हो रही है क्योंकि इन्होंने भाजपा के लिए अपना खून पसीना पैसा भी दिया, लेकिन भाजपा इनका जो अधिकार है वह क्यों नहीं दे रही? बड़ा सवाल है। आपको भी सोचना पड़ेगा। योगी जी और मोदी जी अगर सुन रहे हो या हमारे चैनल के माध्यम से आप तक हमारी बात इन किसानों की पहुंच रही हो, तो सबसे ज्यादा इन किसानों की पीड़ा है। जैसे कि आपने ग्रेटर नोएडा और जेवर के किसानों का हल किया है, इनको बहुत विश्वास है आप पर योगी जी कि हमारे भी हल होगा। लेकिन यह किसान आपसे बहुत जल्द मिलेंगे। लेकिन भाजपा के जो कार्यकर्ता थे, नेता थे, उन्होंने इनकी अभी तक कोई भी बात नहीं सुनी, जब भी इनको लगातार कई वर्षों से धरने पर बैठना पड़ रहा है।